अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल हसन भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी एंड बुक्स। दोस्तों, आज साल 2022 का आखिरी दिन है और मैंने सोचा क्यों ना इस साल में जो मैंने किताबें पढ़ी हैं उसके मुतल्लक आपको आगाह करूं और अपनी पसंदीदा किताबों के मुतल्लक आपको बताऊं कि कौन कौन सी ऐसी किताबें थी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। मैं जो भी किताबें पढ़ता हूं उसको उस दिन के मुनासबत से या उस महीने की मुनासबत से नोटपैड में नोट करता जाता हूं और इन द एंड साल के आखिर में मेरे पास एक फहरिस्त होती है। तो इस साल भी जो मैंने नोट किए हैं वो राउंड अबाउट 62 किताबें हैं जो मैंने इस साल पढ़ी हैं। कुछ ऐसी थी जो मुझे याद नहीं रहा नोट करना, तो वो मैं काउंट नहीं कर रहा या उनको मैंने शामिल नहीं किया, लेकिन वो चंद एक ऐसी हैं जो मेरे जहन में। तो इस साल का आगाज मैंने अपने पसंदीदा मुतरज्जम की आप बीती पढ़ने से किया और वो थे शाहिद हमीद साहब। उनकी आप बीती थी गए दिनों के मुसाफत, जो मेरी पसंदीदा तरीन किताब है इस साल की। इसके अलावा मैंने इकरामुल्लाह साहब के काम और उनकी आप बीती को भी पढ़ा, लेकिन जनवरी में मैंने उनकी आप बीती जो है जहाने दीगरा पढ़ा। इसके अलावा वीप नॉट चाइल्ड नगोगी वो थ्योंग का एक किताब थी और तस्सी धरती जाहिद हसन का नावल था। इसके अलावा मीर अक्सम आयशा असलम साहिबा की किताब थी जो उनकी बेटी के मुतल्लिक उनकी याददाश्तें थी, और सूरज सवा नेज़े पर जो इकराम उल्लाह साहब के अफसानों और नावलट पर मुश्तमिल किताब है, ये पढ़ी। इसमें सबसे ज्यादा जो मेरी पसंदीदा किताब रही वो शाहिद हमीद साहब की और इकरामुल्लाह साहब की आप बीतियां थी। उसकी वजह यह थी उसमें 19वीं सदी के हिंदुस्तान को पोर्ट्रे किया गया, स्पेशली जो है वो पंजाब को जो है वो बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे किया गया है। जो इकरामुल्लाह साहब ने लिखा है उन्होंने भी अपनी आप बीती में तकरीबन ऑलमोस्ट पंजाब जो मुतहदा पंजाब था उसको ही डिस्कवर किया है, और इसी तरह शाहिद हमीद साहब की आप बीती में भी ज्यादातर पंजाब और किस तरह जो है वो तकसीम से पहले नहरी आबादकारी में किस तरह डिवाइड हुआ और जलंधर से उठ के ये जो बार का इलाका है हमारा खित्ता है, इधर लोग आए और उन्होंने ना सिर्फ नहरी निजाम के जरिए जो है वो आबादकारी की बल्कि यहाँ के लोगों के साथ जो तल्लुकात बनाए, और किस तरह आज का ये खित्ता जिसमें हम रह रहे हैं जो स्पेशली पंजाब का ये खित्ता है जिसे जांगली खित्ता कहते हैं, ये किस तरह आबाद हुआ, इसके मुतल्लिक बहुत सारी मालूमात आपको उसमें मिलती हैं। तो ये मेरा दिलचस्पी का मौजू था, इसलिए जो है वो मुझे ये पसंद भी रही। इसके अलावा तस्सी धरती भी इसके मुतल्लिक ही थी पंजाब पे, और जो बार से पहले का पंजाब है उसके मुतल्लिक लिखे जाने वाला जाहिद हसन साहब का बहुत शानदार नावल है, ये भी आपको लाजमी देखना चाहिए। वीप नॉट चाइल्ड नगोगी वा थ्योंग का फिक्शन है, उस पर कभी फिर डिटेल से बात होगी, लेकिन वो एक बहुत ही मेरा पसंदीदा नावल था नगोगी वा थ्योंग का। अच्छा, फरवरी का आगाज जो है वो के रोड पक्का की नीलमा से हुआ था, जो इकबाल देवान साहब का नावल है। इकबाल देवान साहब के फिक्शन की सबसे खूबसूरत बात जो है वो उनकी नसर है, जो बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार नसर है, जिसको पढ़ते हुए आप कभी भी कहीं भी जो है वो मायूस नहीं होंगे या आपका वो आप उकताएंगे नहीं वो नसर पढ़ते हुए। और उनकी जो कहानियां हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो हकीकत पर मबनी होती हैं, क्योंकि वो खुद जो है वो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और उनका अपना जाती तजर्बा और इल्म बहुत वसी है। तो कैरोड पक्का की नीलमा जो है वो अगर आप कभी भी कोई लाइट रीड करना चाहें तो कैरोड पक्का की नीलमा लाजमी पढ़े। इसके अलावा फरवरी में जो मैंने दीगर किताबें पढ़ी, इसमें डॉक्टर मुबारक अली की आप बीती थी, उसके अलावा जो है खतूत इंशा थे, लेकिन फरवरी में सबसे मेरी पसंदीदा किताब रही वो थी हुसन और सफाकी की सरजमीन। जालिम किस्म के मज़ामीन, या हुसन और सफाकी की जमीन मेरी पसंदीदा तरीन किताबों में से एक है। अलबत्ता ये मज़ामीन की किताब है और इसमें हर मजमून जो है वो अपने अंदर एक पूरी किताब की सी वुसअत रखता है, और उसकी जो गहराई है, जो इल्म है या जो मालूमात है, और जिस तरह पूरी दुनिया का हुस्न और सफाकी जो है स्पेशली जो आपको मिलती है 19वीं सदी में, वो आप देख सकते हैं किस तरह चीन से लेकर
जो है वो रवांडा में होने वाले कत्ल और बर्मा में, इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान में जो पिछली सदी में दहशतगर्दी का एक नंगा नाच था, ये सब कुछ जो है वो उस किताब में है। और वो किताब, उसका एक एक मजमून जो है वो पढ़ने के काबिल है। और मैं ये समझता हूं कि जो फिक्शन पढ़ता है या जो भी किताब से मोहब्बत करने वाला शख्स है, वो लाजमी जो है वो हुस्न और सफाकी की सरजमीन पढ़े। इसके अलावा एक और किताब मैंने पढ़ी थी और वो थी मेरी पसंदीदा तरीन उर्दू राइटर कुरतुलैन हैदर की किताब गर्दिशे रंगे चमन। गर्दिशे रंगे चमन कुरतुलैन हैदर साहिबा का नावल है और ये नावल जो है वो कॉलोनियल अहद पर क्रिटिक के साथ साथ अपनी तकनीक में बहुत ही जो है वो मुनफरिद है कि जिसके किरदार जो है वो चंद लोग हैं और वही जो है वो पूरा अहद बयान कर रहे हैं। मार्च में मैंने सिर्फ 3 किताबें पढ़ी थी, लेकिन वो 3 किताबें जो हैं वो इल्मी एतबार से मेरे नजदीक बहुत अहम है। स्पेशली 2 किताबें, एक हयातो अफकार इब्ने खल्दून जो मोहम्मद कादम साहब ने लिखी थी, और उसके अलावा मजलूमों की तरक्की जो पॉलो फ्रेरे का जो किताब है उस पर मैंने वीडियो भी बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं नीचे दिए गए लिंक में। और इसके अलावा जो है वो हयातो अफकार पे भी जो है इब्ने खल्दून के, वो भी मैंने उस पर भी एक तफसीली वीडियो बना चुका हूं। और रही बात खफीफे मख्फी की, इति जो है वो मिर्जा अतर साहब का नावल है, इस साल ही आया था। और मिर्जा अतर साहब मेरे उर्दू के जो मौजूदा राइटर हैं उनमें से पसंदीदा तरीन राइटर हैं। मैं उनके फिक्शन का जो है वो मुद्दा हूं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये नावल पसंद नहीं आया। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से 1-2 का मैं ये जिक्र करना चाहता हूं कि वो ये है कि जो खफीफे मख्फी की आप बीती है, इसमें बहुत ज्यादा जो है वो उनके पिछले नावल, स्पेशली जो है वो गुलाम बाग का बहुत ज्यादा रंग आया, जिसकी वजह से ये उकताहट का सबब मेरे लिए बना और मैंने इसको मुकम्मल नहीं कर पाया। हो सकता है ये मेरी जो है वो कम इल्मी हो या मेरी कोताही समझ लें, मैं इसको उस तरह समझ नहीं पाया, लेकिन इसने मुझे जो है वो लुत्फ नहीं दिया जो मिर्जा अतर बेग साहब के दूसरे नावलों ने दिया, जैसे गुलाम बाग है या हुस्न की सूरत हाल खाली जगह पुर करे। तो ये मेरी मार्च की रीड थी। अप्रैल की जो सबसे शानदार मेरी पढ़त थी वो थी आवारगी, जो उमर मेमन साहब की किताब है। उसमें उनके कुछ तराजम थे और कुछ मज़ामीन थे। तराजम तो जाहिर है वो बहुत शानदार मुतरज्जम है, लेकिन उनके मज़ामीन बहुत मालूमाती और इल्मी थे, जिससे मैंने खूब इस्तेफादा किया है और बार बार उनको पढ़ा। अप्रैल के महीने में उनमें उनका जो इब्ने रुश्द पर मजमून है, उनके बोरखेज का एक अफसाना है इब्ने रुश्द की तलाश में, उस पर एक बहुत मतलब जानदार मजमून है। इसी तरह उनका एक मिलान कुंडेरा पर मजमून है, उनके इंटरव्यूज के साथ जो उनका तर्जमा है। और मदाम बवारी पे 2 उन्होंने तराजम किए हैं। इसके अलावा इनके 2 और जो है वो बहुत ही शानदार मजमून है। बेसिकली ये जो किताब है आवारगी, ये मज़ामीन और तराजम का मजमूआ है, और वो तराजम इंतहाई मालूमाती है। और अगर आप यूं समझें कि उर्दू में तनकीद के हवाले से वो मज़ामीन मैं समझता हूं कि बहुत ही काबिल कदर हैं और उनको लाजमी पढ़ना चाहिए। इसके अलावा इफ़त नवीद साहबा की किताब दीप जलते हैं मैंने पढ़ी। समरकंद जो अमीन मालूफ का शोरा आफाक नावल है वो भी पढ़ा और उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। इसके अलावा जो है वो एक और किताब याद मुफारकत पढ़ी और उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। लिंक आपको जो है इन दोनों के कमेंट में मिल जाएंगे। मई में मैंने रक्सनामा पढ़ा जो जेम अब्बासी साहब का नावल है, और इस पे मैंने बात तब भी दानिस्ता नहीं की थी और अभी तक भी नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि इस पर कभी मेरी मुलाकात हुई तो मैं डायरेक्ट जो है जेम अब्बासी साहब से बात करूंगा और उसके बाद मैं राय देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैंने शहनशाह शाफ जो कापोशिनिस्की की किताब है और गाचर गुचर कंटर नावल है जो आज में शाया हुआ, वो पढ़ा। इसके अलावा मैंने भूख पढ़ा, मोहम्मद अल बसाती का नावल जालिम किस्म का नावल है। अगर आप अदब के दिलदादा हैं और आपने आज का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ
तो काइंडली लाजमी लें, क्योंकि आज अपनी सब्सक्रिप्शन में आपको इंतहाई शानदार किस्म की किताबें जो है वो मुहैया करता है, और वो किताबें इंटरनेशनल लिटरेचर पर मुश्तमिल होती हैं। तो आप अगर भूख या गाजर गुजर पढ़ना चाहते हैं तो आपको आज सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो है वो किताबी शक्ल में आपको मुश्किल से दस्तयाब होंगे। इसके अलावा मैंने इकरामुल्लाह साहब की एक और किताब पढ़ी, बारे दीगर, और मैंने कोशिश की कि मैं तकरीबन इकरामुल्लाह साहब की सारी फिक्शन पढ़ूं और समझने की कोशिश करूं कि उनका जो है वो असलूब अंदाजे बयां या उनकी कहानी है क्या। और इसमें कोई शक नहीं कि इकरामुल्लाह साहब को पढ़ते हुए उनसे मोहब्बत होना जो है वो नागजीर सी लगती है। उर्दू के कम मशहूर लेकिन इंतहाई शानदार नावल निगार है। उनके एक नावल पे जो कि गर्गे शब के नाम से शाया हुआ, मैंने जो है वो वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आपको चैनल पर मिल जाए। जो है वो मेरी सबसे पसंदीदा किताब थी शहनशाह, जो कापुशिनिस्की की थी। उसकी वजह यह है कि कापुशिनिस्की एक तस्वीर आपके सामने पेश करता है और फिर उस तस्वीर के इर्द गिर्द कहानी बुनता है, और उस शख्स की उस जगह के मुतल्लक और इस कहानी बुनने के अंदाज को मैंने बहुत ज्यादा पसंद किया। और जिस तरह तमाम जुजियात निगारी और तफसील निगारी के साथ कापुशिनिस्की अपनी किताब में ये जो है वो वाकयात लिखता है, उन पर यूं गुमान होता है कि वो कोई जो है वो फिक्शन नगार है, बिल्कुल एक फिक्शन के रंग में जो है वो कहानी पेश करते हैं, बल्कि तलख तरीन हकीकतों को भी वो आपके सामने बहुत पुरसकून अंदाज में बगैर कोई हिजान पैदा किए हुए पेश करते हैं। और शहनशाह जो है वो ईरान पर उनकी लिखे जाने वाली जो है वो रपुतास आप कह सकते हैं कि उनने वो वाकयात जो कि इनकलाब ईरान से पहले शाह के दौर में हुए, या वो जो उन्होंने देखे, या जब इनकलाब आ रहा था तो किस तरह की अफरा तफरी और तबाही और कत्लो गारत और जबर और जुल्म सितम था ईरान में हो रहा, उसके ऊपर तफसीली लिखा है। जून में जो है वो एक ही किताब पढ़ी थी और वो थी खाको कस्तर, और ये तर्जमा था अतीक रहीमी के एक छोटे से नावलेट का जो आज में छपा था। अतीक रहीमी अफगानी अदीब है और उनके जो फिक्शन का मौजू है वो ज्यादातर अफगान और अफगान वार के मुतल्लक है। और जुलाई में मैंने 2 किताबें पढ़ी, मौत की किताब खालिद जावेद साहब की, ये मैंने कोई तीसरी दफा पढ़ी थी, और तलाश बहारा जो है वो जमीला हाशमी साहब का एक जो है वो इवाड़ याफ्ता नावल है, वो पढ़ा। जमीला हाशमी साहिबा का जो नावल तलाश बहारा है, इससे पहले मैंने दश्ते सोस पढ़ा हुआ था और उसका तो एक अलग ट्रांस है, और अब जो है वो मैंने दिसंबर में उनका चेहरा बचेहरा रूबरू भी पढ़ा। तो मैं ये समझता हूं कि जो अंदाज था फिक्शन का चेहरा बचेहरा या रूबरू में, वो तलाश बहारा में तो नहीं है, क्योंकि वो उसकी मौजू और ट्रीटमेंट का फर्क है। लेकिन तलाश बहारा जो है वो मुझे कुछ उस तरह पसंद नहीं आया। यूं लगता है कि कहानी को थोड़ा सा घसीटा गया है और फेमिनिज्म को बहुत ज्यादा जो है वो पोर्ट्रे किया गया, स्पेशली जो है वो उस अहद की जो है वो 1950 बल्कि तकसीम से पहले और उसके दौरान की जो है वो औरत की हालत ज़ात के मुतल्लक काफी तफसीली जो है वो गुफ्तगू या उसको मौजू बनाया गया है तलाश बहारा में। और मौत की किताब तो एक मशहूर मारूफ किताब है, इसके साथ मेरा लव एंड हेट का रिलेशन चल रहा है। अभी तक तो मैं जो है वो हेट ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और लव हुआ नहीं है उस तरह, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये एक टर्निंग पॉइंट तो नहीं लेकिन अहम तरीन किताब है उर्दू फिक्शन में। और अगर आप खुशगवार या प्लेजर रीडिंग करना चाहते हैं तो फिर इसकी तरफ ना आए, और अगर आप जो है वो सेंटिमेंटल किस्म के रीडर हैं जिस तरह पामुक कहता है, तो फिर आप जो है वो इस पे जरूर गौर करें इसको पढ़ने पे। अगस्त में मैंने 5 किताबें पढ़ी थी। एक थी एडवर्ड सईद की पावर कल्चर एंड पॉलिटिक्स। ये एडवर्ड सईद के इंटरव्यूज का मजमुआ है और इन इंटरव्यूज में आपको एडवर्ड सईद की जो फिक्र है वो तफसीली समझने में या पढ़ने को मिलती है या समझने में मदद मिलती है इन इंटरव्यूज के जरिए। इन इंटरव्यूज को किसी खास 1, 2 या 3 जो मौजुआत हैं उन तक महदूद नहीं किया गया, बल्कि फलसफा, तारीख, कल्चर, अदब, फलस्तीन,
जंग, कॉलोनियलिज्म या जितने भी वो खास इस अहद के मौज़ूआत हैं जिन पर एडवर्ड सईद अपनी राय रखते हैं, आपको इन इंटरव्यूज में देखने को, पढ़ने को, समझने को मिलेंगी। इस किताब के अलावा जो है वो मैंने 2 नावल मिडनाइट चिल्ड्रन और शेम पढ़ा था। इसके अलावा जेम्स जॉयस का नावल पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन पढ़ा, जो मेरा पसंदीदा तरीन किताबों में से एक है। और इसने मुझे हिम्मत दी कि मैं 2023 में यूलिसेस भी पढ़ूं और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह मैं ये पढ़ सकूं। इसके अलावा अगस्त में मैंने मिलान कुंडेरा की किताब जो है वो नावल का फन, जो उनके मज़ामीन और उनके इंटरव्यूज पर मुश्तमिल है, वो भी पढ़ी और इस पे एक वीडियो भी बनाई थी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रीडिंग के हवाले से सितंबर मेरा जो है वो सबसे शानदार महीना रहा है। इस महीने मैंने तकरीबन 10 किताबें पढ़ी हैं। उन 10 किताबों में से 2 जो किताबें थी वो हसन अस्करी साहब के मजमूए में शामिल हैं, आदमी और इंसान और सितारा और बादबान, जो उनकी तनकीद पर मुश्तमिल है। और मैं हसन अस्करी साहब को उर्दू का सबसे बड़ा नक्काद समझता हूं, खासतौर पर उर्दू फिक्शन का। उर्दू फिक्शन, बल्कि ओवरऑल फिक्शन में, इंटरनेशनल फिक्शन में जितने कोई अहम मौज़ूआत हो सकते हैं वो हसन अस्करी साहब ने अपने इन मज़ामीन के जरिए उनको कवर करने की या उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक चीज जो मुझे बहुत खटकती है उर्दू फिक्शन में वो ये है कि उर्दू फिक्शन जो है वो मारूजी तनकीद, खासतौर पर किसी फनपारे पर या किसी शख्स के अदबी जो है वो कद-काट पर जो तनकीद है, वो खासतौर पर फिक्शन की तनकीद वो बहुत कम पढ़ने को मिलती है। कोई ऐसी चीज जो आपको उस फिक्शन को समझने में मदद दे सके। तो हसन अस्करी साहब के अलावा मैंने 2 किताबें अशर नजमी साहब की पढ़ी थी। उनके 2 नावल जो है डेब्यू उसने कहा था और सिफर की तौहीन। उसके बाद बाकी नावल पढ़ने की जो है वो मुझ में हिम्मत नहीं रही। और इस पे जो राय है वो मैं कोशिश करूंगा कि किसी वीडियो में तफसीली दे सकूं। इसके अलावा एक इंडियन आप बीती थी सोनू। दिलतू की जो जिंदगी है उसको समझने या जानने में मेरी अपनी एक खास दिलचस्पी है। और इस हवाले से जो है वो नरेंद्र यादव साहब की ये किताब जो है वो बहुत ही दिलचस्प रही है। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है जो बाज़ वजूहात की बिना पर मैं अपलोड नहीं कर सका। लेकिन अगर आप जो है वो दिलतू की जिंदगी को समझना चाहते हैं तो छांग्या रुख और जूठन के बाद ये तीसरी किताब है सोनू, जो आपको लाजमी देखनी चाहिए। मैंने बोरखेस की कहानियां पढ़ी और बोरखेस की फसूखेज नसर का जो है वो मैं दिलदादा हो गया। उनकी कहानियां जो है वो आपको भूल भलियों में ले जाती हैं, ख्वाबों में ले जाती हैं। एक सादा सा आम सी कहानी, बयानियां जो आपने पहले भी सुन और पढ़ रखा होगा, लेकिन जब वो बोरखेस की कलम से निकलता है तो वो एक नया मुनफरिद रंग और मुनफरिद जुजियात निगारी के साथ साथ एक हट के नतीजा निकलता है। बोरखेस की कहानी में जब वो मौजू या वो कदीम जो आपको स्क्रिप्चर मिलेगा वो बोरखेस की कहानियों में बिल्कुल एक नए अंदाज, नए ढंग से आपको मिलेगा और आप यकीनन जो है वो लुत्फ अंदोज होंगे। इसके अलावा वैश्यू का इंतजार, जेम कटसी की बहुत ही शानदार नावल, अगर आपने नहीं पढ़ा तो लाजमी देखिएगा। और खंदा और फरामोशी की किताब मैंने पढ़ी थी जो मिलान कुंडेरा का नावल है और ये मैं तकरीबन तीसरी दफा पढ़ चुका हूं। मिलान कुंडेरा का वन ऑफ द बेस्ट नावल या मेरा वन ऑफ द फेवरेट नावल है खंदा और फरामोशी की किताब। इसके अलावा जो है वो मैंने सितंबर में एलियट के मज़ामीन जो हैं जमील जालवी साहब का तर्जुमा, वो अक्टूबर में मैंने 7 किताबें पढ़ी। एक तो रिजवानुल हक साहब की खुदकुशी नामा था। रिजवानुल हक साहब का तल्लुक इंडिया से है। खुदकुशी जिस तरह नाम से जाहिर हो रहा है, खुदकुशी की दास्तान है कि किस तरह एक शख्स जो खुदकुशी करना चाहता है या जिसके जहन पर खुदकुशी सवार रहती है वो उसको किस तरह डील करता है या उसके ऊपर किस तरह की कैफियत तारी होती है। इसके अलावा मिलान कुंडेरा के 2 नावल मराजत और पहचान पढ़े थे
मिरान कुंडेरा का अपना फिक्शन का एक स्टाइल है जो खंदा और फरामोशी में बिल्कुल एक अलग ढंग है, लेकिन जो मिलान कुंडेरा की फिक्शन के ज्यादातर मौजुआत हैं वो उनकी हिजरत, प्यार, मोहब्बत और हिजरत के बाद लोगों की नफ्सियात पे हैं। लेकिन जो कुंडेरा की ट्रीटमेंट है फिक्शन की, वही उसको जुदा बनाती है अपने अहद के बाकी राइटर से और लिखने वालों से। जिस तरह पिछले महीने सितंबर में मैंने हसन अस्करी साहब के एक 2 किताबों को पढ़ा था, इसी तरह मैंने अक्टूबर में वारिस अलवी साहब को भी साथ शामिल कर लिया और उनके जो मज़ामीन हैं मुंतखब उनको पढ़ा। बल्कि रात में यूं होता था कि एक मैं अस्करी साहब का और एक अलवी साहब के जो है वो मजमून को लाजमी पढ़ के सोता था, दिन को मैं फिक्शन पढ़ता था। तो ये एक इंतहाई दिलचस्प जो है वो 2 महीने मेरे गुजरे और इनमें मैंने बहुत कुछ जो है फिक्शन के मुतल्लिक सीखा, जाना और उर्दू तनकीद के मुतल्लिक बहुत सी मालूमात मिली। जहां आपको अस्करी साहब टू दी पॉइंट मिलते हैं, वहां अलवी साहब हैं वो अपनी जो तनकीद है, जो अपना मजमून है उसको फैला कर रखते हैं और एक छोटी सी बात के गिर्द एक पूरी दुनिया तख्लीक करते हैं। जबकि अस्करी साहब जो हैं वो छोटी सी बात के मुतल्लिक रहते हुए टू दी पॉइंट आपको उन चीजों को समझाते हैं या कुछ हवाले लेकर इंटरनेशनल क्लासिक लिटरेचर के आपको बताते हैं कि ये वो लिटरेचर है जिसके अकॉर्डिंग हमारे अहद के अदीब को चलना चाहिए। एक किताब जो नज़ार कंबारनी की नज़मों की थी, 101 मोहब्बत की नज़में, जो मन्नू भाई ने तर्जमा किया था और संगे मील से शाया हुई थी, वो पढ़ी और वो बहुत लाइट सी, हल्की सी इश्किया जो शायरी है वो है। और आप देखेंगे किस तरह 101 नज़में लिखी जा सकती हैं इश्क पर, और इश्क पर या मोहब्बत पर एक ही जो है वो शायर ने बयान करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो 2 किताबें थी वो मैंने अक्टूबर में पढ़ी हैं, वो है नोबेल इनाम याफ्ता, जो 2022 की नोबेल इनाम याफ्ता एनी अर्नक्स है, उनकी जो 2 आपबीतियां हैं। एक थी अ गर्ल स्टोरी और एक थी शेम। ये उनकी जिंदगी की इब्तदाई सालों के मुतल्लिक है, मतलब पहली जो है वो बिल्कुल बचपन की है और दूसरी थोड़ा सा जो है वो नौजवानी की है। जो है वो अपनी ही जात के मुतल्लिक बात करते हुए आपको उस अहद में ले जाती हैं। ना सिर्फ उसमें वो तारीख आपको मिलती है कि उस दौर में जब ये बच्ची या ये जो नौजवान लड़की है ये अपनी जिंदगी के इन वाकयात में गुजर रही थी, तो उस वक्त दुनिया में क्या हो रहा था और किस तरह जो है वो खुद को कटहरे में खड़ा करके तनकीद के निश्तर चलाती हैं। वो हमें सिखाता है कि बतौर इंसान हम किस तरह अपनी जिंदगी को एनालाइज कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सख्त तरीन और कड़ी तरीन तनकीद से गुजार कर समझ सकते हैं और खुद को सुरखरू कर सकते हैं, ये बताकर कि हमने किस तरह जिया है अपनी जिंदगी को। मैंने तकरीबन 4 किताबें पढ़ी थी। एक थी कोहे दमावत, जो कुर्तुलैन हैदर की एक किताब थी। उन्होंने ये किताब जो है वो एक गुम हो जाने वाली या ना छप सकने वाली किताब की याद में लिखी थी, और वो किताब थी ईरान की तीसरी मलका, जो रजा शाह पहलवी की तीसरी बीवी फरादीबा की आप बीती थी, और बाज वजूहात की बिना पर वो किताब शाया ना हो सकी। तो कोहे दमावत में उस सारी किताब की याद में जो है वो कुर्तुलैन हैदर ने मुख्तलिफ तहरीरें लिखी कि किस तरह वो ईरान गई, उन्होंने फरातीबा के साथ वक्त गुजारा, उन्होंने आप बीती लिखी और किन वजूहात की बिना पर वो आप बीती शाया ना हो सकी। इसके अलावा जो है वो अमेरिकन राइटर है नेथनल वेस्ट, उनका एक मजमून पढ़ा था मिस लोनली हार्ट, जो मुझे बहुत पसंद आया था। उसकी वजह यह है कि ये एक यूनिक आइडिया था नेथनल वेस्ट का, और ये अमेरिकन लिटरेचर में क्लासिक माना जाता है। अगर आप पढ़ना चाहें नेथनल वेस्ट तो उनकी ये किताब जो है, ये नावल है, वो आपको अलग से नहीं मिलेगा, बल्कि ये 4 नावलों का मजमूआ आपको छोटा सा मिल जाएगा, सस्ता ही मिलेगा, और आप उसको लाजमी देखिएगा। इसके अलावा नवंबर में द प्रेसिडेंशियल गार्डन पढ़ा, जो मोहसिन रामली का नावल था और बहुत ही शानदार नावल था, मुझे बहुत पसंद आया। ये नावल ईरान और इराक कुवैत वार और उसके बाद आने वाले जो असरात हैं लोगों पर, उनकी जिंदगियों पर, और सद्दाम हुसैन की जो शाही बाग था, गार्डन था,
उसमें काम करने वाले एक शख्स की जो है वो आप बीती यू कैन से या कहानी है जो इस नावल में मोहसिना रामली ने बयान की है। और मैं चाहता हूं कि ये किसी ना किसी तरीके से उर्दू कारीन के सामने जरूर पेश की जाए। और जो नवंबर की मेरी सबसे पसंदीदा किताब थी वो थी द नाइव एंड सेंटिमेंटल नॉवेलिस्ट उरहान पामुक की, जो उन्होंने ना सिर्फ बतौर कारी अपनी याददाश्तों को तहरीर किया बल्कि बतौर नावल निगार अदीब जो है उन अहम पॉइंट्स को बयान किया जो एक अदीब को मद्देनजर रखने पर होते हैं या जो फिक्शन में इंतहाई अहम माने जाते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी फिक्शन पे एक तफसीली रोशनी डाली। और अगर आप पामुक के मद्दाह हैं तो आप उस किताब को लाजमी पढ़े। इसका उर्दू तर्जमा जो है नेमतुल हक साहब ने किया है नावल का जदीद फन के नाम से, जो सिटी बुक प्रेस से भी आपको मिल जाएगा। और इस पे एक तफसीली वीडियो भी जो है वो मैंने बनाई है। इससे पिछली वीडियो इसी पामुक की किताब पर थी। और दिसंबर जो है उसमें मैंने ताहिर बिन जुलून का रेत का दरवाजा पढ़ा था जिस पे वीडियो बनाई है। और इसके अलावा चेहरा ब चेहरा रूबरू पढ़ा जो मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि ये जो है वो कुर्रतुल ऐन ताहिरा पर है और कुर्रतुल ऐन ताहिरा का एक बिल्कुल अलग सा रूप हमारे सामने आता है ये पढ़कर। और इसके साथ साथ मार्था रूट की किताब जो कुर्रतुल ऐन ताहिरा पर थी वो भी पढ़ी। और जिंदर और पीली बारिश भी पढ़ा, क्योंकि ये कहा जाता है, बाज लोग कहते हैं कि जिंदर पर पीली बारिश के असरात हैं। तो अख्तर रजा सलीमी का ये नावल मेरा बहुत ही पसंदीदा नावल है और मैंने बारिश भी पढ़ा हुआ है, लेकिन काफी अरसा हो गया है ये दोनों नावल पढ़े हुए। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना इन दोनों नावलों को दोबारा पढ़कर तो इन पर अपनी जो राय है वो पेश कर सकूं किसी वीडियो की शक्ल में। और इसके अलावा मैंने टोनी मॉर्सन का बिलव्ड पढ़ना शुरू किया था और एज ए लेडाइंग पढ़ा था। तो एज ए लेडाइंग मेरा पसंदीदा तरीन नावल बन गया। इंटरनेशनल ना सिर्फ क्लासिक में बल्कि इस साल का भी मेरी पसंदीदा तरीन जो है वो किताब रही एज ए लेडाइंग। और इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, छोटी सी, मतलब इतनी छोटी नहीं, लेकिन मैंने इस पे राय देने की कोशिश की है जो चंद दिनों बाद मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा मगरबी फलसफे पढ़ी थी जो अली शरीयती साहब की बहुत ही खूबसूरत किताब है, जो अब तक के जितने भी मगरबी फलसफे हैं, खास तौर पर मगरबी और इवन मशरकी फलसफे हैं, जितने भी इज्म हैं, उस पे शरीयती साहब ने एक अपनी राय दी है और जो नई तो नहीं है लेकिन मुनफरिद क्रिटिक है। इस किताब का उर्दू तर्जमा जो है वो सादत सईद साहब ने किया है और संगबील ने इसे पब्लिश किया है। छोटी सी किताब है, आपको ये लाजमी पढ़नी चाहिए। तो ये तकरीबन 61 बुक्स थी जो मैंने इस साल में पढ़ी थी और उसका जो सीधा सीधा रिव्यू है या उनके मुतल्लक मैंने आपको बताया है। तो अगले साल मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं जितनी भी किताबें पढ़ूं उन पे किसी ना किसी तरह मुख्तसर दौरानी एक वीडियो लाजमी बनाऊं या आपके सामने उनको लाजमी बयान करूं या उन पे कुछ ना कुछ अपनी राय का इजहार दूं। इसके अलावा जो है वो अगर आप चाहते हैं मैं किसी किताब पर अपनी राय दूं या आप चाहते हैं कि कोई किताब आप मुझे रिकमेंड करें तो लाजमी कमेंट में बताएं ताकि मैं उसको पढ़ सकूं या उस पर आपके साथ बात कर सकूं। तो इस वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं। एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा फिर कभी इंशाअल्लाह। और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।